बिहार की राजनीति में अग्नि परीक्षा शुरू हो चुकी है। इस वक्त बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारी हर वो पार्टी शुरू कर चुकी है। वक्त ये बता रहा है कि बिहार की राजनीति किस करवट बैठेगी। प्रशांत किशोर वो जलवा दिखा पाएंगे जो मोदी और अन्य राज्यों में अन्य मुख्यमंत्रियों के लिए कर चुके हैं। क्या 2020 की तरह चिराग पासवान जेडीयू को डेंट किए थे, क्या उसी तर्ज में इस वक्त आरजेडी को डेंट करने को तैयार हो चुके हैं? क्या बिहार करीब करीब 25 सालों के बाद एक नए मुख्यमंत्री, युवा मुख्यमंत्री के लिए तैयार हो चुका है? हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि किस पार्टी को कितने सीटों पर चुनाव लड़ने की समीकरण तैयार कर चुके हैं, किसको कितना वोट प्रतिशत मिलेगा और किसको कितनी सीटें मिलेगी। लास्ट में आपको ये बताएंगे महागठबंधन, एनडीए और अदर्स में कितने सीटों का ताना बाना बन रहा है। नमस्कार। ए स्पेस विधानसभा चुनाव 2025 का विधानसभा का ओपिनियन पोल लेके आ चुका है। विधानसभा बिहार में 243 की सीटों की है और बहुमत के लिए 122 सीटों की जरूरत पड़ती है। दोस्तों मैं नतीजों की बात करते हैं 243 का 2015 में एनडीए, उस वक्त एनडीए में जेडीयू नहीं था, जेडीयू और आरजेडी एक साथ चुनाव लड़े थे। तो उस वक्त के तत्कालिक एनडीए को 58 सीट आई थी 243 में से। महागठबंधन जिसमें जेडीयू, बीजेपी, जेडीयू और आरजेडी एक साथ थी, उसको 178, अन्य को 7 आया था। लेकिन 2020 के में इतर कुछ चेंजेस हुए थे जिसमें जेडीयू, बीजेपी एक साथ हो गया था और आरजेडी, कांग्रेस एक साथ था। उस वक्त 2020 में एनडीए जेडीयू गठबंधन को 125 सीटें, महागठबंधन जिसमें आरजेडी, कांग्रेस को 110 और अन्य को 8 सीटें मिली थी। बहरहाल आपको यह भी बताते हैं दोस्तों कि चुनाव कब होगा। 2025 का विधानसभा चुनाव अक्टूबर में होगा और 3 चरणों में लमसम यही ताना बाना बनता है और नवंबर में नतीजे आएंगे। दोस्तों सबसे बड़ा सवाल है कि 2025 के में जब चुनाव होगा, नीतीश बीजेपी के साथ रहेंगे कि आरजेडी के साथ रहेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री बने रहने के लिए नीतीश कुमार को इस वक्त बीजेपी अच्छा लग रहा है और सेंटर से इनको फंड भी एलोकेट हो रहा है। बहरहाल क्वेश्चन तो ये मन में बना रहेगा कि जेडीयू के नीतीश कुमार किस करवट लेंगे, बीजेपी के साथ या आरजेडी के साथ। यही नहीं दोस्तों, प्रशांत किशोर भी आ चुके हैं। प्रशांत किशोर की पार्टी कितना डेंट करने जा रही है। बड़ी मुश्किल से बीजेपी, जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस के लिए क्या ये मुसीबत बन रहे हैं या सिर्फ खेल बिगाड़ने के लिए आ रहे हैं। यही नहीं, नीतीश कुमार पे अपने से दबाव बनाने के लिए, जैसे 2020 में चिराग ने अपनी पार्टी के लिए इतने ज्यादा भूमिका बनाई थी, हर वो सीट पे चुनाव लड़े थे जहां पे जेडीयू चुनाव लड़ी थी, तो क्या इस पर नेतृत्व को लेकर सवाल उठाएंगे? ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन 2025 का समीकरण क्या बताता है राज्य महागठबंधन के लिए? तो इस वक्त जो हमारा समीकरण बता रहा है कि कौन कितने सीटों पर चुनाव लड़ सकता है, तो 243 में से 135 से 150 सीटों के आसपास आरजेडी चुनाव लड़ेगा, कांग्रेस 30 से 50 सीट और मुकेश सहनी की पार्टी विकासशील इंसान पार्टी 6 से 11 सीट और सीपीआईएम वालदम टोटल जोड़ के करीब करीब 25 से 30 सीटों के आसपास ही चुनाव लड़ेगा। लेकिन जहां पर हम एनडीए की बात करते हैं, एनडीए जिसमें नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा, ये तो कंफर्म हो चुका है। और उस हिसाब से कितने सीटों पर कौन लड़ रहा है, जेडीयू 100 से 110 सीटों में, उतने ही सीटों पे बीजेपी लड़ेगी। एलजेपी चिराग पासवान 9 से 15 सीट पे चुनाव लड़ेगी, इससे ज्यादा इनके पास स्कोप नहीं देगा बीजेपी और जेडीयू दोनों। हम पार्टी मांझी को 2 से 4 सीटों पे ही चुनाव लड़ने का मौका दिया जा सकता है। अब बात करते हैं अदर्स में जैसे प्रशांत किशोर की पार्टी आ जाती है, रालोसपा जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, आईएएम और एक एलजेपी जो पारस की पार्टी है, वो लोग
अन्य में आते हैं जो किसी गठबंधन में समीकरण पर नहीं बैठते हैं। तो जैसे कि प्रशांत किशोर ने 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का पहले से ऐलान कर रखा है। 35 सीटों पे उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, एआईएम 6 से 11 सीटों पे और पारस 30 से 50 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे, जिनका किसी के साथ कोई गठबंधन नहीं होना तय लग रहा है। बहरहाल अब हम ओपिनियन पोलों की बात करते हैं, जिसमें 243 सीटों में से 122 सीटें जिसके पास आएगा उसकी सरकार बनेगी। तो हम सबसे पहले आपको बताते हैं बिना गठबंधन वाले को कितनी सीटें मिल रही है। तो पारस वाले पार्टी जो एलजेपी है उसको 0 सीट मिलेगी। वो 30 से 50 सीटों में चुनाव लड़ेगा, लेकिन उसका खाता नहीं खुलेगा। एलजेपी 1 से 3 सीट पे डेफिनेटली कुछ डेंट भी कर सकता है, लेकिन 1 से 3 सीटों पे, और ये सीटें जो होगी वो आरजेडी और कांग्रेस के खाते से निकाल के आएगा। रालोसपा के पास, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के पास कोई सीट नहीं होगा, ये हमारा ओपिनियन पोल बता रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट, प्रशांत किशोर की पार्टी जो 243 में चुनाव लड़ेगी वो 4 से 7 सीट ही निकाल पा रही है हमारे ओपिनियन पोल से। अब बात करते हैं एनडीए, जिसमें नीतीश कुमार की जेडीयू, बीजेपी, चिराग पासवान की एलजेपी और जीतन राम मांझी की हम। तो हमको हमारे ओपिनियन पोल से 3 से 4 सीटों में चुनाव लड़ेगा और 1 से 2 सीटें निकाल सकती है, जहां पे हमने बताया कि करीब 6 से 11 सीटों पे चुनाव लड़ेगा एलजेपी, वहां से 2 से 3 ही सीट निकाल पाएंगे। बीजेपी 100 से 110 सीटों पे चुनाव लड़ेगा और वहां पे 60 से 66 सीट ही निकाल पाएगा, और उतनी ही सीट आसपास जेडीयू पे निकाल पाएगा। अब ये सवाल हो सकता है कि 2020 में जेडीयू को कम क्यों आया था। तो उस वक्त ये बात थी कि एलजेपी, चिराग पासवान की पार्टी जेडीयू के खिलाफ लड़ी थी, तो वो जो नुकसान हुआ था वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जेडीयू को हुआ था। दोस्तों अब बात करते हैं महागठबंधन राजद के साथ। तो राजद में आरजेडी तो है ही, कांग्रेस है, विकासशील इंसान पार्टी और सीपीआईएम कॉम्बिनेशन के साथ है। तो सीपीआईएम को 6 सीटें मिल सकती है, जो टोटल सीपीआईएम के तीनों जो थोड़ी हैं वो 6 सीटों पे। विकासशील इंसान पार्टी को 1 से 3 सीट मिल सकती है। कांग्रेस को यहाँ से 30 से 50 सीट पर चुनाव लड़ेगा, लेकिन 18 से 22 सीट ही मिलेगा। और सबसे बड़ी पार्टी होगी, 88 से 99 सीट आरजेडी को मिलेगा। दोस्तों यही नहीं, अब हम बात करेंगे कि किसको ओवरऑल कितना सीट मिलेगा, गठबंधन के हिसाब से किसका सरकार बन सकती है। तो सबसे पहले जो बिना गठबंधन के होंगे उनको 20 से 28 सीट ही मिलने जा रहा है, जिसमें सबसे बड़ी जो पार्टी होगी बिना गठबंधन वाले, उसमें प्रशांत किशोर की होगी। अब बात हम करेंगे नीतीश कुमार वाले गठबंधन की पार्टी की। उसको 243 में से 110 से 115 ही सीट मिल रहा है, और बहुमत से ये करीब करीब 8 से 10 सीटें पीछे रह पाएंगे। अब बात करते हैं राजद गठबंधन को। जैसे कि आप देख रहे हो कि 243 टोटल सीट है, उसमें से 120 से 124 सीट तेजस्वी के गठबंधन वाली सरकार को मिल सकती है, और ये बहुमत के आसपास है दोस्तों। तो हमारे ओपिनियन पोल से इस वक्त राजद की सरकार बन सकती है 2025 के विधानसभा चुनाव में, ये ए स्पेस का ओपिनियन पोल बता रहा है। बीजेपी और जेडीयू गठबंधन कुछ सीटों से ही पीछे रहेंगे, और प्रशांत किशोर के लिए बहुत बड़ा चेंज पॉइंट नहीं होगा दोस्तों ये आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप किसी और पॉलिटिक्स डिस्कशन पे बात करना चाहते हैं तो जरूर बताइए, हम उस पर वीडियो बनाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।